ब्रज नारायण शर्मा, गोरखपुर का रहने वाला हूँ। जी सर, कहाँ कमी रह गई? संगठन में कुछ कमी रह गई। इतनी इतनी आसानी से आपने कह दिया कि संगठन में कमी है, लेकिन एक तरीके से सबसे पुरानी पार्टी हम बोल सकते हैं कांग्रेस पार्टी है, देश की एक नेशनल पार्टी है। तो संगठनात्मक लेवल पे कहाँ पे काम करने की जरूरत है और किस तरीके से काम करने की जरूरत है जो नहीं हो रहा है? मैं जानता हूँ कि यहाँ सबसे पुराना मैं कांग्रेसी 1974 से हूँ जी और जब से आज तक मैंने कांग्रेस नहीं छोड़ी। जब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के जो जमीन पर काम करता है उसको उपेक्षित करके आप टिकट का बंटवारा करते हो, संगठन में उनको स्थान नहीं देते हो, तो आप एक न एक दिन फेल होंगे। उनके यहाँ भी कार्यकर्ता खुश नहीं है, लेकिन वो जाए तो जाए कहाँ, हम जाए तो जाए कहाँ। नीतियों और सिद्धांतों की लड़ाई है। नदी के दो किनारे हैं, एक किनारे पर कांग्रेस और दूसरे किनारे पर बीजेपी। कोई तो एग्जांपल दे माधवराव दीजिए। सिंधिया का बेटा हमारे दल में था, वो कांग्रेस में घुसपैठ करके और बीजेपी के लिए काम करता था। एक आरपीएन सिंह है जिसको राहुल गांधी और प्रियंका जी अपने टेबल पर खाना खिलाती थी, वो कांग्रेस में रह करके मंत्री बना, वो भी कांग्रेस में था। तो ऐसे लोग अभी कुछ लोग और पड़े हैं। अभी जितेंद्र प्रसाद का लड़का जितिन प्रसाद है, वो भी कांग्रेस में। प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी हद से ज़्यादा प्यार और मोहब्बत देते थे, वो भी कांग्रेस में था। तो ऐसे लोगों की छटनी मेरे जैसा कार्यकर्ता नहीं कर पाएगा। लेकिन हम इतना जानते हैं कि अगर आज कांग्रेस की हार हुई है, सुनना दीदी, कांग्रेस की आज हार हुई है तो ये कांग्रेस की हार नहीं, इस देश की मेहनत का लोगों की हार है, मानवतावादी प्रेमी लोगों की हार है। और इस हार को हम बर्दाश्त करेंगे, लेकिन उम्मीद का दामन छोड़ेंगे नहीं। और बीजेपी को ना षड्यंत्रकारी ताकतन बल की जो जीत है, ये मीडिया द्वारा प्रोपेगेंडा की जो जीत है, इसकी बधाई देते हैं तहे दिल से, लेकिन उम्मीद का दामन छोड़ेंगे नहीं। और आपके जनसत्ता के माध्यम से बता देना चाहते हैं राहुल गांधी से, राहुल जी को मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि राहुल जी, सियासत के इस खेल में मुश्किलें तमाम हैं, हौसले बुलंद हो तो हर मकाम आसान है। राहुल के साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे। देखिए, वर्ल्ड कप हारे ना, पूरे देश का दिल टूटा, और शायद हम चुनाव हारे तो कांग्रेसियों का टूटा होगा, लेकिन बहुत फर्क है इन दोनों बातों में। 10 मैच जीतने के बाद फाइनल हारे, हम सेमीफाइनल हार के फाइनल जीतेंगे। उनका दावा है कि फाइनल जीतेंगे, लेकिन उसको अभी आने में वक्त है। फिलहाल हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। जनता के जी मुद्दों को जी, हमें लगता है कि हमें जनता के मुद्दों पे बात करनी होगी। ये संघी के बाप दादा जहाँ पढ़े वो भी कांग्रेस के बनवाए स्कूल है। जब ये संघी आँख खोले थे, विकास कर रहे थे, तो हमारी IIM से IIT था। आज तो अंधभक्त जो है विकास विकास विकास, अच्छे दिन कर रहे हैं। हमने दिखाए अच्छे दिन। आज हमारे यहाँ पे गंगा जल धर्म की पार्टी है, धर्म की पार्टी बनती है। या ये शास्त्री नगर देख के जो मेट्रो में जमीन मंदिर टूटा था, उसको आपकी सियासी सरकार में बनाया गया था, वो मंदिर गौशाला तोड़ दी गई। ये किस मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे? ये सब चुनाव आयोग और ईडी की जीत है, ये गोदी मीडिया की जीत है। सब सीधी बात है। गोदी मीडिया, ये ईडी, CBI, गोदी मीडिया जो है, इसकी जीत है। लोकतंत्र का तो हत्या हुआ है। मैम, आप एक पत्रकार हैं, लेकिन पत्रकार से पहले एक भारत के नागरिक भी तो हैं। एज ए भारत के नागरिक सुनिए, आप जरा सोचिए, यहाँ से जब घर जाइएगा तो रात में सोचिएगा कि ये जो इतनी विशाल जीत मिली है, जिसको किसी की कल्पना नहीं थी, ना तो जनता का, न बड़े बड़े जो एनालिसिस हैं, जो विश्लेषक हैं, किसी ने ऐसा उम्मीद नहीं की थी। ये अप्रत्याशित जीत जो है, आखिर क्या, किस मुद्दे पे जीत? क्या जो बेटियां हमारे लिए मेडल लाई थी उसको घसीटा गया, इसमें खुशी होकर इनको वोट दिया गया है? क्या जो मतलब किसान के बच्चों को जीप से कुशल दिया गया था, उस खुशी में इतना बड़ा जो है सो जीत दिया गया है? ये कुछ नहीं है। और अगर मिला है, अगर देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि सबसे बड़े लोकप्रिय प्रधानमंत्री, इतना बड़ा लोकप्रिय क्यों हुआ नहीं, पूरे हिंदुस्तान उनको समर्थन कर रहा है, तो मैं एक कांग्रेसी होके नहीं, एक देश की जनता होके रिक्वेस्ट करता हूँ आपके मीडिया चैनल के माध्यम से कि हमें एक धोबी समझ लें। मैं मानता हूँ कि हिंदुस्तान में अभी राम राज्य है। राम राज्य के समय में अयोध्या भ्रमण करने के लिए निकले थे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने, उन्होंने एक धोबी के मुंह से कुछ ऐसा शब्द सुन लिया जो सीता जी के बारे में लंका में रखे आई है, उनके कैरेक्टर के ऊपर जो हमें नहीं बोलना चाहिए, और राम ने उनका परित्याग कर दिया। प्रधानमंत्री ने 4 राज्यों में जो है 41 रैलियां की हैं, और एक तरीके से वो जनता तक पहुंचने की बात करते हैं। तेलंगाना में भी गए हैं मैडम, वहाँ तो कुछ नहीं, वहाँ तो फिर वो पनौती ही रहे हैं। मिजोरम में नहीं गए? हम नहीं जाएंगे ना, वो नहीं जाएंगे, वो नहीं जाएंगे। नौटंकी बात, ऐसा प्रधानमंत्री आज तक हिंदुस्तान को मिला है? किसी का बता दो तो। नौटंकी में जैसे वो जोकर होता है ना, वैसे भारतीय जनता पार्टी में वो जोकर का काम कर रहे हैं।
खाली झूठ बोलना और जनता को वह खाली मीडिया में प्रचार करा करके कौन जनता खुशी है उनसे? जो किसान 500 रुपया दे के खेत जोतवाता था आज 1200 रुपया दे रहा है, वो खुश होगा और उनको वोट देगा है? लेकिन ये कांग्रेसियों की गलती है जो वोट डलवा लिए और जाके घर में सो गए। अब हरियाणा है, अब हरियाणा में ऐसी गलती कांग्रेस दोहरावे नहीं। उत्तर प्रदेश में यही हाल हुआ, जहाँ के किसान इसके दुश्मन थे भाजपा के, जिनको आंदोलन जीवी देशद्रोही आतंकी कहा गया, वो वोट देगा भाजपा को? बताओ, जो 13 महीना घर द्वार छोड़ के बाल बच्चे छोड़ करके रोड पे बैठा था वो वोट देगा? लेकिन वहां से जीता है, जहाँ के किसान बैठे थे वहां से जीता। पूर्वी उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं जीत गया? इलेक्टोरल बॉन्ड का हिसाब होना चाहिए, किसको कहाँ से चंदा मिलता है सार्वजनिक होना चाहिए, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई भी दल हो। मैडम, उसका खुली जांच होनी चाहिए और जनता के सामने आना चाहिए। जनता, इस देश की जनता यदि आपको वोट देती है तो उसको आपके हिसाब का और आपके हर चीज़ की जानकारी जनता को होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। अब देखिए, आपने कहा कि प्रधानमंत्री हो सकते हैं राहुल जी ने कभी नहीं कहा मैं प्रधानमंत्री की लड़ाई लड़ रहा हूँ, और वो कहते हैं कि मैं मोहब्बत की दुकान सजाने आया हूँ, मोहब्बत की दुकान और नफरत की दुकान बंद करने आया हूँ। लेकिन वहाँ एक षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी ने जो रचा है ना, मायावती को 185 सीटों पर चुनाव लड़वाना राजस्थान के अंदर, जो इनके लिए काम करती है, अखिलेश यादव को डरा धमका कर मध्य प्रदेश में भेजना, 70 सीटों पर चुनाव लड़वाना, और तुम्हारे छत्तीसगढ़ के अंदर भी यही कंडीशन, मध्य प्रदेश के अंदर, मतलब तीनों राज्यों में कहीं ना कहीं जो दल जो गांधी की विचारधारा पर आधारित है उन सबको लड़वा कर वहाँ वोट कांग्रेस की काटना। भारतीय जनता पार्टी की कौन से दल में, कौन से राज्य में वोट काटी है बताओ? कौन सी पार्टी ने वोट काटी है मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में? कोई एक पार्टी का नाम बताओ। राजस्थान में तो राजस्थान में वोट काटने की बात नहीं है। नहीं, वोट ये मुद्दा ये मुद्दे को छोड़ो, मेरी बात सुनो। ये लोग जिनके मैं नाम गिना रहा हूँ आपको, मायावती, केजरीवाल, अखिलेश यादव, तेलंगाना में चुनाव लड़ने क्यों नहीं गए? ओवैसी जो हमारे मुस्लिम भाइयों की वोट काटता है, ओवैसी आज तेलंगाना में उसी के गढ़ में राहुल गांधी ने उखाड़ के फेंक दिया उनको। जिस बीएसआर आप लॉजिक बताइए, एक मिनट पहले इनकी बात खत्म हो जाए फिर आप लॉजिक बताइए। जैसा भैया ने कहा, जैसे बीएसआर और ओवैसी को उखाड़ कर हमारे राहुल जी ने फेंक दिया। बात को समझने की जरूरत। दरअसल हमारे देश की जनता जितनी भोली है ना, वो इतनी, अब ये 3 चुनावों में इनको हार मत मान के चलो। गुजरात का चुनाव याद है आपको? गुजरात में जब चुनाव हुआ था तो वहाँ मीडिया में कौन हलचल में, मीडिया में जो हाईलाइट हो रहा था उस व्यक्ति का नाम वो केजरीवाल था, जिसको मीडिया हाईलाइट कर रही थी, और वो 14% वोट कांग्रेस की तो खा गया, भारतीय जनता पार्टी की उसने वोट घटाई, खाया। लेकिन नहीं, गांधी जी की विचारधारा रखने वाले हिंदुस्तान के अंदर 78% आबादी है मैम। 78% आबादी हमारे देश को आगे लेके चलना चाहती है। 22% संघीय और आरएसएस भारतीय जनता पार्टी से प्रेरित लोग इस देश का भला नहीं कर सकते। इनका एजेंडा सिर्फ यही है, जो हमारे जो हिंदू भाई हैं, मुस्लिमों की वोट कटवाने का काम करती है सरकार ओवैसी द्वारा। और सुनो, हमारे जो हिंदू भाई है उनका वोट कटवाने का काम करती है, जो मैंने आपको दल गिनाए। लेकिन ये अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के लिए ठीक है। जहाँ तक कि विचारधारा की बात है तो कांग्रेस पार्टी एक तरीके से कह रही है कि ये विचारधारा जो है उनके लिए क्लियर है। और तेलंगाना या सदर्न राज्यों की अगर हम बात करें तो राहुल गांधी जो है एक तरीके से नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान को एस्टैब्लिश करने में कामयाब रहे हैं, ऐसा उनका कहना है। लेकिन अभी भी काफ़ी वक्त है आम चुनावों में, और हमारे लिए देखना दिलचस्प रहेगा कि कांग्रेस में जो अभी भी उम्मीदें बाकी हैं, क्या वो फलस्वरूप 2024 के इलेक्शंस में नजर आती है या नहीं। हाँ जी सर, आप आखिर में कुछ कहना चाहेंगे हमें, जो आपने बात कही? बची है विधानसभा की हरियाणा, जो मई में हमारे चुनाव होंगे, लेकिन हमारे पास अभी 8-7 महीने है। अगर हम वहाँ पे अपना संगठन मजबूत करें तो कांग्रेस की सरकार को आने से कोई नहीं रोक सकता। संगठन मजबूत करने की बात कही। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा रहती हूँ। देखते रहिए जनसत्ता। शुक्रिया।